नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टाइम। मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। और अब बात कर लेते हैं। आज सब्जेक्ट पर बात करने से पहले दो तीन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो क्या है, कल हमारी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं वो आपका जानना जरूरी है, और उसका हमारे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और कहां पर सरकार ने चूक किया है वो भी थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से वो मेरा ओपिनियन है, मेरा परसेप्शन है। किसी भी उससे मतलब किसी की आलोचना करना या क्रिटिसिज्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। दूसरी चीज, अमेरिका का आपको पता है 17-18 तारीख का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, और इस पर भी चर्चा करेंगे 17-18 तारीख को क्या उनका अहम है। और तीसरी चीज, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग टू द डॉलर, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। काफी अच्छा रोमांचक सब्जेक्ट है और टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग देखेंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहली बात करता हूँ जीएसटी काउंसिल की बैठक की। देखो, जीएसटी काउंसिल की बैठक जो हमारे यहाँ की हुई है, ये मेरे को सबसे बड़ा हास्यात्मक जो लगा है वो ये लगा है कि नमकीन का रेट कम कर दिया गया है, उस पर जीएसटी 18% से घटा करके 12% कर दिया गया है। अब ये समझ में नहीं आया कि नमकीन इतनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कैसे हो गया है सरकार की निगाह में, और सरकार इससे कहां से राजस्व जनरेट करना चाह रही, क्योंकि सीधी सी बात है। और ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार मानी जाती है, ऐसा खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने इंटरव्यू में। तो काफी साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब ये 2013 में नहीं आए थे, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अब क्या, नमकीन खाने से आदमी का पेट तो भरेगा नहीं, सीधी सी बात है। और दूसरी बात क्या है कि सरकार ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मैंने पहले बताया हुआ था, मेरा पर्सनल व्यू है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। मुझे गांधी जी का और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनके बीच में कन्वर्जेशन हुआ था, मैंने कहीं पर पढ़ा था। गांधी जी ने उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी कि रिक्वेस्ट और शर्त में क्या फर्क है वो आपको बताता हूं। गांधी जी ने रिक्वेस्ट रखा था कि हमारे देश में एजुकेशन को फ्री कर दो। तो गांधी जी ने तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, हमें लिक्वर जो हमारा इशू करने का एजेंडा है इसको आप विरोध ना करें, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन को फ्री कर दूंगा। लेकिन गांधी जी ने जो इसके दुष्परिणाम हैं उसको देखते हुए बोले नहीं ठीक है, हम पेड़ के नीचे पढ़ लेंगे, गुरुकुल में पढ़ लेंगे, सदियों से हम करते आए हैं, लेकिन हम आपकी इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ हैं आज उस टाइप के नेता जो कि ऐसी सोच रखने वाले कि उसका इम्पैक्ट हमारे आने वाली जनरेशन पर कहाँ पे पड़ेगी। तो क्या मैं एक लाइन में अगर इसको आलोचना की दृष्टि से देखना चाहूं, क्योंकि आपको पता है ये मैं बहुत कम आलोचना करता हूं किसी भी सरकारी फैसले की, क्योंकि आप सरकार हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, जनता ने आपको चुन करके बैठाया है। क्या आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिक्वर के सेल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, नमकीन को सस्ती करके? क्या इससे आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको जो पैसे की कमी है वो आपने एक तरीका अपनाया है, क्योंकि आज के टाइम पर विपक्ष थोड़ा मजबूत है, इस इलेक्शन के बाद में थोड़ा क्या काफी मजबूत है। तो सरकारी तंत्र से आप उतना पैसा खींच नहीं पा रहे हैं, उगाही कर नहीं पा रहे हैं। बाकी जो आपने कोशिश करना था कर लिया, चलिए ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने एक जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो गठन किया है कि जो कि ये उनको बताएंगे कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी को मतलब ना किया जाए या कितना करा जाए वो। तीसरी चीज क्या है कि आपका कैंसर की दवाइयों की उन्होंने वो करी हुई है, वो अप्रिसिएबल काम है। चौथा, उन्होंने टूरिस्ट प्लेस पर जो हेलीकॉप्टर वगैरह लोग यूज करते हैं तो उसको उस पर भी जीएसटी उन्होंने घटाया है। तो ये सब है, कुछ मेन फैसले थे तो आपको बताना जरूरी था। लेकिन मेरे को सबसे हास्यास्पद इसलिए लगा नमकीन वाला कि देखिए हमारे यहाँ का ऑटो सेक्टर इस समय बुरी तरीके से बैठा हुआ है, बुरी तरीके से बैठा हुआ है। आप लोग जानते हो, इस पर मैं पहले भी चिंता में एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि किसी भी सेक्टर पे अगर मार पड़ती है ना तो कहीं ना कहीं वो ऑल ओवर सारे इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ती है। क्योंकि हर फंड में चाहे थोड़ा सा भी अमाउंट हो, ऑटो सेक्टर का जरूर है, मारुति का जरूर शेयर होगा, महिंद्रा का जरूर शेयर होगा, लेलैंड का जरूर शेयर होगा, टाटा का जरूर शेयर होगा। तो यस होगा, डेफिनेट है, आपके पास भी होगा, हमारे पास भी होगा, सबके पास होगा, क्योंकि जो फंड में तो सारे का मिला जुला होता है। तो अगर कोई भी सेक्टर चलेगा उस पर सरकार ध्यान देती है तो मेरे ख्याल से सही है। अब
जैसे अभी जो है फेस्टिव सीजन पे दुनिया भर की ऑफर ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, बोला हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो एक टाइप का मेरे को तो एजेंडा लगता है कि मतलब फेस्टिव वगैरह का लाने का मेन बात क्या हो रही है कि सेल नहीं हो रही है। नहीं तो आप यही साल 2 साल के पहले आप जाते थे उस पे एजेंसीज पे, तो उनके पास टाइम नहीं होता था, क्यों, ब्लू चिप वाला होता, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, लाट ऑफ अपना बेटिंग था। अब इंडिया के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरी चीज क्या है, जिन चीजों की मांग चली जाती है ना उसकी मांग है। अब जिसकी मांग है उस पर बेटिंग ही नहीं खत्म हो रही है, जिसकी मांग नहीं है वो लाख डिस्काउंट कर दो कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडियन टेस्ट जो है ना बड़ा अजीब है, ये बिल्कुल आप नोट कर लें। तो इस पर सरकार ने जरूर जो तवज्जो देना चाहिए था। और अब उसी से संबंधित है 17-18 तारीख को, इसी से संबंधित है कि अगर उस पर कुछ फैसला होता है, यूएसए लेती है, तो यस संबंधित है क्या, लिंक्ड है एक दूसरे से। तो सब जो मार्केट के जानकार हैं वो सोच रहे हैं 17-18 को बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, भूचाल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं इसको उसमें भी डालूंगा, पोस्ट में भी डालूंगा कि कितना बेसिस पॉइंट रेट कट होने की उम्मीद है। तो 29% लोग बोल रहे हैं, 25% मान लो, 25% लोग बोल रहे हैं कि 50% बेसिस पॉइंट तक कट होगा, लेकिन वहीं पर 75% लोगों का मानना है कि नहीं 25% ही टच होगा, ऐसा की जो कि सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। अब आपको भी मैं पोस्ट डालूंगा आज, उसके बाद में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि यस आपका क्या विचार है, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह भी चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने, उन्होंने बोला है कि अगर डॉलर को किसी ने भी डिनाई करने की कोशिश किया अपनी कंट्री से तो हम उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। अब 100% टैरिफ का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब एक टाइप का बहुत ही तगड़ा सेंक्शन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि सबको पता है कि डॉलर सबके यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व का एक माना जाता है कि यस इनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, और अमेरिका कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, वो अपने डॉलर को डिप्रिशिएट नहीं होने देगा। अब हम इंडिया के लोगों के, हमारे भारत के लोगों को कम से कम ये भावना तो जरूर होनी चाहिए कि यस देखो एक कंट्री, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हो, आप जानते हो लोगों को बढ़ा चढ़ा देना और एक टाइप की सिंपैथी जगा देना, उसके बाद में वोट लेना, ये जो है पॉलिटिकल स्टंट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप का स्टेटमेंट हमारे किसी नेता ने आज तक दिया है? ये जरूर चिंता जताइए कि रुपए की वैल्यू कहां से कहां चली गई, लेकिन वही सरकार में आने के बाद में वो क्या रोक पाए हैं अपने रुपए को? तो ये कम से कम नेशनलिज्म की भावना हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये तो मैं निवेदन ही कर पाऊंगा, इसके अलावा तो अभी और मैं क्या बोल सकता हूं। आगे रही बात कि जो ये स्टेटमेंट है, मैं इसको जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानता हूं, क्योंकि इस टाइप का सेंक्शन लगाना उनके बस की नहीं है, और इंडिया और चाइना, खास करके इंडियन और चाइनीज मार्केट को अमेरिका छोड़ नहीं सकती है, और यहाँ के चीप लेबर को भी छोड़ नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी 100% की बात है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ हमारे चीप लेबर का और हमारे कंज्यूमर मार्केट पर दुनिया की निगाह रहती है, तो जिसकी वजह से सामान थोड़ा सा लोगों को सस्ता मिल पाता है, नहीं तो अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और यही एक इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स की मीटिंग क्यों बार बार होती है? तो चलिए ठीक है, अभी जो इस पर सब पर चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, तो इसको यहीं पर ही विराम देते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में दो चीजें आपने देखा होगा, पीएमएस वर्सेस म्यूचुअल फंड। अब पीएमएस में देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है, उसका जो सबसे बड़ा क्लॉग ये है कि आपका मिनिमम से मिनिमम 50 लाख रुपए होना चाहिए, और उससे अब जितना भी हो तो आप एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को हायर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा रेवेन्यू है, अगर वो लेना चाहते हैं। अब मैं इसको क्यों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इसमें स्मॉल केस वगैरह आया है, फलान आया, ढमकान आया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया, म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाया है। पीएमएस जो है वो पीएमएस क्या है कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपना पैसा मैनेज करवाने के लिए एक टीम को डायरेक्ट हायर कर लेते हैं और डायरेक्ट उस पैसे को मैनेज करते हैं, उस पर उनकी निगाह रहती है। अब म्यूचुअल फंड का क्या है कि उसके कई सारे रूल है, रेगुलेशन है, फलान है, ढिमकान है, खरीद फरोख्त का जो भी है उसके नियम कानून कायदे हैं, तो वो एक गिना चुना रिटर्न रह जाता है, मतलब एक पैमाने का रिटर्न रह जाता है। लेकिन पीएमएस में अगर वो टीम, वही फंड मैनेजर की टीम, वही एक्सपर्टाइज टीम हायर कर रही है, पिछले एक साल का मैं रिटर्न देखूं तो ये 80 से लेकर के 100% तक रिटर्न किया, मतलब एक साल में पैसे को डबल कर दिया उन्होंने, रिस्क को मतलब मैक्सिमम डाइवर्सिफाई करते हुए।
ठीक है। तो पर्टिकुलर शेयर के बजाय अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को लिया जाए तो मेरे ख्याल से तब बेस्ट रहता है। अब आप बोलेंगे कि सर मतलब हैं मेरे भी व्यूअर्स में जो है करोड़पति लोग तो हैं, तो अब मैं उसमें अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, वो आप खुद ढूंढ लीजिए अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन उसका जो डिमेरिट है या ड्रॉबैक है उसका ये है कि भाई उसकी कॉस्ट, मैनेजमेंट की कॉस्ट थोड़ी सी म्यूचुअल फंड के बनस्पति हायर होती है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रिटर्न भी उसमें हायर है। अगर आप हायर कास्ट पे कर रहे हो तो यस, रिटर्न भी, रिवार्ड भी आप थोड़ा सा हायर ले रहे हो। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात बोलूं तो म्यूचुअल फंड एक आम लोगों के लिए काफी सहूलियत भरा निवेश है, जो कि जिसमें बहुत सारे फंड्स अलाउ करते हैं कि आप 100 रुपीज की भी SIP कर सकते हो। आपको पता ही है कि सेबी चीफ का जो एजेंडा था, चलो ठीक है, वो तो दुनिया भर के आरोपों पर आज के समय आरोप प्रत्यारोप से जूझ रही हैं, तो उनका ये जरूर ये वो था, सराहनीय फैसला था। और मैंने इसको जो सराहा भी था कि यस, वो जो 250 रुपए को मतलब जो चाह रही हैं कि यस इसमें आम आदमी भी निवेश कर सके। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप PMS की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो मिनिमम भाई देखो 50 लाख रुपए चाहिए, तो ये थोड़ा सा बड़े लोग जा सकते हैं। अब रही बात, बहुत लोग बोलेंगे कि आप तो रिवील तो करते नहीं यार। रिवील करने का ना करने का मतलब यही होता है, मकसद यही होता है कि कोई कल को ये उंगली ना उठाए कि हाँ ठीक है फलाने उससे PMS ग्रुप से या उनसे इनकी सांठगांठ थी, उसके बाद में इन्होंने बताया है। तो इसीलिए मैं जब फंड का नाम नहीं बता सकता हूँ तो उसके बाद में, क्योंकि भाई देखो मेरे को थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा उंगली उठने का, क्योंकि अब मेरी वो एज रही नहीं कि हाँ कोई उंगली उठाए कोई ये करे। इसीलिए मैं आलोचना भी करता हूँ तो बहुत सोच समझ करके, बहुत ही नपे तुले शब्दों से करता हूँ, और अप्रिशिएट जरूर दिल खोल करके करता हूँ किसी की भी, क्योंकि प्रशंसा करने में क्या जा रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेट आता है। तो ये है कि म्यूचुअल फंड का मैंने आपको बता दिया। बाकी म्यूचुअल फंड के और सारी चीजें क्या हैं, आप उसको कैसे कैसे अपना मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। और अगर जिसको उससे नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, यस डेफिनेट है आपको बताया जाएगा। और PMS के बारे में भी और ज़्यादा अगर जो डिटेल से जानकारी चाहिएगी तो यस डेफिनेट है बताइएगा। और ये PMS का मेरा उल्लेख करने का थोड़ा ये था कि हमारे एक NRI व्यूअर हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, व्यूअर और जो है सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने कई बार बोला था भैया थोड़ा सा कुछ अलग मेरे को बताओ, तो काफ़ी अच्छा वो अपना मैनेज करवा रहे हैं। तो सूर्य प्रताप सर अगर आप जाना चाहते हो तो यस डेफिनेट है, आप अच्छा खासा अपना रेवेन्यू वहाँ से मेंटेन करवा सकते हो, ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको जानकारी ठीक लगती है तो रिवार्ड जरूर करा करो, रिवार्ड आपको पता लग सकता है।